इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक परिवार को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर एक होटल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल ये परिवार आज इस होटल के अंदर कुछ दिन बिताने के लिए आया हुआ है। इस परिवार के अंदर एक आदमी जिसका नाम श्याम है और उसकी पत्नी श्वेता। इन दोनों के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें से लड़के का नाम मोनू और लड़की का नाम मीनू होता है। अब ये सब के सब फौरन ही होटल के अंदर एंटर करते हैं। ये जैसे ही होटल के अंदर एंटर करते हैं तो ये रिसेप्शनेट से बात करते हैं। रिसेप्शनेट इनको कमरा देने के लिए तैयार हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद रिसेप्शनेट अपने होटल में काम करने वाले एक कर्मचारी को बुलाता है जिसका नाम रघु है। रघु जब वहां पर आता है तो उसका बर्ताव बहुत ही अजीब किस्म का था। रघु यहाँ पर सभी लोगों से रूडली बात कर रहा था। अब कुछ ही देर के बाद रघु इनका सामान उठाकर ऊपर की ओर इन्हें लेकर चला जाता है और इन्हें इनके कमरे तक छोड़ देता है। रघु जब ऊपर तक छोड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर श्याम उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, बट इसी बीच वो नोटिस करता है कि रघु के गर्दन पर एक अजीब सा निशान है। वो इसके बारे में उससे पूछता भी है, लेकिन रघु उसकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। खैर, ये कमरा इस परिवार को बहुत पसंद आता है और इस परिवार के दो छोटे छोटे बच्चे यानी कि मीनू और मोनू, ये दोनों के दोनों छुपन छुपाई खेलने का फैसला करते हैं। ये नीचे की ओर जाते हैं और खेलने का प्लान करते हैं, बट कुछ ही देर के बाद यहाँ पर होटल का रिसेप्शनेट आता है और इनसे मना करता है कि ज़्यादा इस होटल के अंदर भटकने की कोशिश मत करना, और साथ ही साथ वो इन दोनों से बोलता है कि तहखाने की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। वो दोनों के दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं और वापस से अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। खैर, अब दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त पर हम देखते हैं श्वेता अपने कमरे के अंदर सो रही थी, बट कुछ ही देर के बाद श्वेता की सोते सोते अचानक से आंख खुलती है तो वो बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो पाती है कि उसके कमरे के अंदर एक खतरनाक सा दिखने वाला एक शैतान लेटा हुआ है। इसे देखकर लिटरली श्वेता बहुत ही डर जाती है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर उसका पति आता है और वो श्याम को भी बताने की कोशिश करती है कि अभी उसने किसी भयानक से शैतान को देखा था, लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और किसी तरह उसको तसल्ली देकर मना लेता है। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद यहाँ पर और रात हो जाती है और रात के बाद हम देखते हैं इन दोनों के दोनों बच्चों को यानी कि मीनू और मोनू को, जो अपने कमरे के अंदर साथ में सो रहे थे। कुछ ही देर के बाद वहां पर वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान आता है और वो शैतान आकर अपनी खतरनाक सी उंगलियों से मीनू और मोनू को छूने की कोशिश करता है। इसे देखकर वो लोग बहुत तकलीफ में होते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस चिल्लाने की आवाज से श्याम की भी आंख खुल जाती है। वो देखने के लिए आता है कि आखिर उसके बच्चों को क्या हो गया है। श्याम जैसे ही इनके कमरे के अंदर इन्हें देखने के लिए आता है तो वो पाता है कि उसके बच्चे सही सलामत सो रहे हैं। वेल गाइस, इसी के साथ यहाँ पर सुबह हो जाती है और सुबह के वक्त पर हम देखते हैं श्याम नोटिस करता है कि उनके दोनों बच्चों के हाथों पर कुछ अजीब से किसी के खरोंचने के निशान हैं। ये निशान रात के वक्त पर उसी शैतान के होते हैं, लेकिन श्याम समझ नहीं पाता कि आखिर ये निशान कैसे आ चुके थे। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रघु सुबह का चाय नाश्ता लेकर आता है। अब हालांकि श्याम रघु से बोलने की कोशिश करता है कि कहीं यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं है, ये देखो मेरे बच्चों की हालत कैसी हो चुकी है। तो रघु उससे बोलता है कि इन्हें फलस्तीन के कपड़े पहनाओ, और ये बोलकर वो वहां से निकल जाता है। ये सब सुनकर श्याम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं मीनू और मोनू को। ये दोनों के दोनों छुपन छुपाई खेलना शुरू कर देते हैं। मोनू यहाँ पर गिनतियाँ गिनना शुरू करता है और मीनू छुपने के लिए चली जाती है। अब मीनू यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर देती है। वो धीरे धीरे चलते हुए इस होटल के तहखाने के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही अंदर जाती है तो वो तहखाने के अंदर जाकर छिप जाती है। और दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसके पीछे हम खतरनाक से दिखने वाले शैतान को देखते हैं, जो कि शायद उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मोनू अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसे हर जगह ढूंढता है और तभी वो ढूंढते ढूंढते तहखाने के अंदर चला जाता है, लेकिन वो पाता है कि उसकी बहन मीनू वहां पर नहीं है। इसलिए वो वहां से फौरन डरकर भागता है और अपने पिता यानी कि श्याम को सारी बातें जाकर बताता है। वो बोलता है कि मेरी बहन कहीं भी नहीं दिख रही है, पता नहीं वो न जाने कहाँ चली गई।
ये बात सुनकर श्याम बहुत ही शॉक हो जाता है और अब ये तीनों के तीनों अपनी बेटी मीनू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग ढूंढते ढूंढते तहखाने के अंदर पहुंच जाते हैं। इनके साथ होटल का रिसेप्शनिस्ट और रघु भी होता है। ये तहखाने के अंदर हर जगह मीनू को ढूंढते हैं, लेकिन मीनू इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती और कुछ ही देर के बाद थक हार कर ये दोनों के दोनों वापस से अपने कमरे के अंदर आकर बैठ जाते हैं। श्याम और श्वेता अपने कमरे के अंदर एकदम दुखी बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद इन्हें अचानक से मीनू की आवाज सुनाई देती है, जो कि मम्मा मम्मा कहकर बुला रही थी। अब ये आवाज सुनकर ये दोनों के दोनों बहुत ही शॉक होते हैं और ये जैसे ही थोड़ा सा बाहर की ओर निकलते हैं तो ये पाते हैं कि सामने की ओर मीनू खड़ी हुई है। ये दोनों के दोनों फौरन ही मीनू के पास भागते हैं। ये जैसे ही वहां पर जाते हैं तो मीनू अचानक से वहां पर बेहोश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये दोनों के दोनों मीनू को वहां पर एक जगह पर लिटा देते हैं। मीनू को लिटाने के बाद इनको ध्यान आता है कि अब इनका बेटा मोनू गायब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर श्याम बहुत ही डर जाता है। वो हर जगह होटल के अंदर मोनू को ढूंढता है, लेकिन मोनू भी इन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। अब दोस्तों इसी के साथ हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह मीनू को होश आ जाता है। उसके पिता उससे मोनू के बारे में पूछते हैं, तो लेकिन मीनू उनसे बोलती है कि मुझे मोनू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर रघु पहुंच जाता है। रघु यहाँ पर आकर उल्टी सीधी बातें करता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन पीछे से यहाँ पर होटल का रिसेप्शनिस्ट भी पहुंच जाता है, जो कि रघु को आकर डांट देता है और रघु पर बहुत गुस्सा करता है। एनीवेज गाइस, इसी सीन के बाद यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त पर हम देखते हैं होटल का वो रिसेप्शनिस्ट अपने होटल के अंदर घूम रहा था, लेकिन घूमते वक्त उसे यकीन होता है कि शायद उसके पीछे कोई तो है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अपने आसपास उसी खतरनाक से दिखने वाले शैतान को पाता है। वो शैतान उस रात उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर श्याम और उसकी पत्नी श्वेता और रघु भी यहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि होटल का रिसेप्शनिस्ट मरा हुआ पड़ा है। अब उस वक्त पर रघु इन लोगों से बातें करता है और इन्हें बताता है कि ये काम एक शैतान कर रहा है, जो कि इसी होटल के अंदर रहता है। श्याम उससे पूछता है कि आखिर ये शैतान कौन है और ये कहाँ पर रहता है। तभी रघु उसे बताता है कि वो शैतान इस होटल के तहखाने के अंदर रहता है। उसकी बात सुनकर श्याम फैसला करता है कि वो अपने बेटे की जान को बचाएगा। अब दोस्तों इसी के साथ वो भी उसी होटल के तहखाने के अंदर चला जाता है। जब वो वहां पर जाता है तो उसे एक अदृश्य दीवार दिखाई देती है। वहां पर एक बहुत खतरनाक दरवाजा बना हुआ था। श्याम उस दरवाजे के जरिए एक अलग ही दुनिया के अंदर पहुंच जाता है, या फिर कह लो कि उसी तहखाने के एक अजीब से कमरे के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो देखता है वो शैतान वहां पर किसी तरह की कोई साधना कर रहा है। उसके आसपास और भी लोग बैठे हुए थे और साथ ही उसका बेटा मोनू भी बैठा हुआ था। श्याम फौरन ही अपने बेटे के करीब बढ़ता है और अपने बेटे को यहाँ से गोदी में उठाकर वहां से फौरन ही भाग जाता है। किसी तरह श्याम उस अजीब से दरवाजे से निकलता है और फौरन ही अब अपने होटल के अंदर आ जाता है और फौरन ही अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उससे बोलता है कि हमें यहाँ से फौरन ही निकलना होगा। अब ये दोनों के दोनों अपने दोनों बच्चों को साथ में लेते हैं और इस होटल से बाहर निकल जाते हैं, अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से हमेशा के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन इन सभी के जाने के बाद भी रघु बोलता है कि भागने से कुछ भी नहीं होगा। अब दोस्तों ये लोग फाइनली अपने घर तक पहुंच जाते हैं। इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। एक बार मीनू और मोनू एक रात अपने कमरे के अंदर अकेले होते हैं, लेकिन जब ये कमरे के अंदर अकेले थे तो वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान इनकी खिड़की से आ जाता है और वो यहाँ पर मोनू को अपने साथ दोबारा किसी अपनी दुनिया के अंदर लेकर चला जाता है। जब इन दोनों के माता पिता फौरन ही अपने बच्चों के कमरे तक पहुंचते हैं तो वो अपने बेटे मोनू को नहीं पाते। साथ ही साथ वो देखते हैं कि इनकी बेटी मीनू पूरी तरीके से बेहोश पड़ी हुई थी। कुछ ही देर के बाद ये उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं कि आखिर मोनू कहाँ चला गया। तभी मीनू बताती है कि वो शैतान उसे दोबारा किससे लेकर चला गया है। अपने बेटे की जान को बचाने के लिए ये लोग एक बार फिर से उसी होटल के अंदर जाने का फैसला करते हैं और दोस्तों तभी ये लोग उसी होटल के अंदर चले जाते हैं। वहां पर रघु इन्हें मिलता है। रघु इनसे मना करता है कि यहाँ से लौट जाओ, बट यहाँ पर श्याम उसकी बात को नहीं मानता। वो फौरन ही होटल के तहखाने के अंदर जाता है और अब वो
उस द्वार को ढूंढने की कोशिश करता है जिसके जरिए वो अपने बेटे को पहले बाहर निकाल कर लाया था। लेकिन विश्वास मानिए वो दरवाजा अभी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर जगह उस दरवाजे को ढूंढता है बट वो दरवाजा उसे कहीं भी नहीं मिलता, जिसे देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है। अब कुछ ही देर के बाद श्याम यहाँ पर रघु से बात करता है और पूछता है कि आखिर वो दरवाजा कहाँ चला गया है, मुझे अपने बेटे को बाहर निकाल कर लाना है, प्लीज मेरी मदद करो। अगर तुम मेरे बेटे की मदद नहीं करोगे तो मेरा बेटा भी मारा जाएगा। अब दोस्तों तभी रघु इस शैतान के बारे में सारी सच्चाई के बारे में बताता है। रघु इन्हें बताता है कि काफी साल पहले दो जुड़वा भाई रहा करते थे। वो इसी होटल के अंदर काम करते थे। इस होटल के वो मालिक थे, लेकिन उनके जो मामा थे जो उनसे बहुत जला करते थे। एक बार उनके मामा ने उन पर जुल्म किया और इसी होटल के ठिकाने में उन दोनों भाई को जलाकर मार डाला। जैसे ही उनकी मौत हुई तो मृत्यु के बाद उन दोनों की आत्मा एक हो गई और उन दोनों की आत्मा ने एक खतरनाक शैतान का रूप ले लिया। वो शैतान आज भी इसी होटल के तहखाने के अंदर भटकता है और जिस दरवाजे की तुम बात कर रहे हो वो दरवाजा रात 1 बजे खुलता है, वो भी केवल 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए उस दरवाजे से वो लोग अंदर जाते हैं जो किसी तरह से बीमार होते हैं। वो शैतान उनका इलाज करता है और इस सब को करने के लिए एक साधना की जरूरत होती है, लेकिन वो साधना एक बच्चे के बिना नहीं की जा सकती। इसीलिए आज तुम्हारे बेटे मोनू के जरिए वो शैतान इस साधना को करके उन लोगों का इलाज कर रहा है जो लोग बीमार होते हैं। लेकिन साथ ही साथ रघु उन्हें बताता है कि इस साधना के होने के बाद वो बच्चा मर जाता है जिसके जरिए ये साधना हो रही होती है। रघु बोलता है कि वो शैतान रोशनी से डरता है, अगर तुम्हें उसे रोकना है तो तुम उसके मुंह के ऊपर टॉर्च मारना। बस दोस्तों ये सब बात सुनकर श्याम उसकी बात को समझ जाता है। अब यहाँ पर लगभग 1 बजने वाले होते हैं, इसलिए श्याम अपनी पत्नी से टॉर्च लेकर फौरन ही तहखाने के अंदर पहुंच जाता है। कुछ ही देर के बाद वो रहस्यमय दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से वो कुछ लोग अंदर जा रहे थे जो बीमार थे। अब यहाँ पर श्याम भी उस दरवाजे के जरिए एंटर करता है और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसका बेटा वहीं पर है। वो फौरन ही अपने बेटे के पास जाता है। सबसे पहले वो उस शैतान के ऊपर रोशनी यानी कि उसको टॉर्च दिखाता है जिससे कि वो वहीं पर ही अंधा हो जाता है। वो शैतान जैसे ही अंधा होता है तो दोस्तों फाइनली अब यहाँ पर श्याम अपने बेटे को बाहर निकाल कर ले आता है। श्याम बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को बाहर निकाल कर लाता है बट ले जरूर आता है और जैसे ही वो अपने बेटे को निकाल कर लाता है तो इस कहानी का भी अंत होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।